Hello students, how are you? Today I am going to start an English grammar topic conjunctions. Okay students, आज मैं आपको conjunctions clear कर रही हूँ. So let's start. My mother bought onions and potatoes. मेरी मदर ने क्या खरीदे? Onions and potatoes. But garlic was not available. Garlic available नहीं था because of heavy rains. Heavy rains के कारण she could come back or wait for the truck to arrive. ठीक है, या तो वो वापस आ सकती थी या फिर वो वेट कर सकती थी, ठीक है, ट्रक के आने का. ऑल द हाईलाइटेड वर्ड्स आर कंजक्शंस. अब ऊपर के सेंटेंसेस में आपने देखा होगा कि रेड कलर से जो हाईलाइट वर्ड्स हैं जैसे एंड, बट, बिकॉज, और ये सभी वर्ड्स कंजक्शंस कहलाते हैं स्टूडेंट्स. क्या कहलाते हैं? कंजक्शंस. एंड, बट, और, एंड, बिकॉज ज्वाइन सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच. एंड, बट, और, बिकॉज जो हैं ये वर्ड्स जो हैं वो ज्वाइन करते हैं, ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच को. ठीक है, वो किस किस को ज्वाइन कर सकते हैं? देखो, नाउन्स को ज्वाइन कर सकते हैं. मदर एंड फादर. मदर एंड फादर में एंड जो है वो मदर और फादर को ज्वाइन कर रहा है, और मदर और फादर दोनों नाउन्स हैं. एडजेक्टिव्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं. विटी, बट, नॉटी. अब बट जो है वो कंजक्शन है और ये दो वर्ड्स को ज्वाइन कर रहा है, और ये दोनों वर्ड्स ही एडजेक्टिव्स हैं. विटी मतलब क्लेवर, नॉटी मतलब शरारती. एडवर्ब्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं. हेयर एंड देयर. ठीक है, एंड जो है वो कंजक्शन है और हेयर और देयर दोनों ही एडवर्ब हैं. प्रोनाउंस को भी ज्वाइन कर सकते हैं. ही एंड आई. ठीक है, एंड कंजक्शन हो गया और ही और आई प्रोनाउंस हो गया. तो ऑल दी वर्ड्स इन बोल्ड आर कंजक्शंस. ये सभी वर्ड्स कंजक्शंस कहलाते हैं. कंजक्शंस आर वर्ड्स दैट हेल्प इन कंबाइनिंग वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स और सेंटेंसेस. कंजक्शन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो वर्ड्स को कंबाइन करने में हेल्प करते हैं. ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को भी कंबाइन कर सकते हैं और सेंटेंसेस को भी कंबाइन कर सकते हैं. दे आर आल्सो कॉल्ड कनेक्टर्स और लिंकर्स. इन्हें कनेक्टर्स और लिंकर भी कहा जाता है. ठीक है, अब देखो यहाँ एक एक एग्जाम्पल गिवन है स्टूडेंट्स. एंड इज़ यूज्ड टू ज्वाइन वर्ड्स और सेंटेंसेस. एंड का यूज़ जो है कब होता है? वर्ड्स और सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए. ठीक है, दैट सीम टू बी सिमिलर और ऐड समथिंग. जब हमें किसी सेंटेंस में कुछ ऐड करना हो तो हम एंड का यूज़ करते हैं. देखो जैसे एग्जांपल गिवन है. आई बॉट ए न्यू बैग एंड ए न्यू पेन. मैंने एक नया बैग और नया पेन ख़रीदा. ठीक है, तो यहाँ एंड का यूज़ हुआ है इन दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन करने में. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बट. बट इज़ यूज टू ज्वाइन सेंटेंसेस ऑफ कंट्रास्टिंग और अपोजिंग आइडियाज़. बट का यूज़ होता है सेंटेंसेस को ज्वाइन करने में. ठीक है, और कैसे सेंटेंसेस को ज्वाइन करने में? जो कंट्रास्टिंग वाले होते हैं, ठीक है, या फिर कोई अपोजिंग वाले होते हैं. अपोजिंग आइडियाज़ हो सकते हैं, ठीक है ना. यानी अपोजिट सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए हम बट का यूज़ करते हैं. जैसे एग्जांपल, अमन इज़ इंटेलिजेंट बट सोनू इज़ डल. यानी अमन तो इंटेलिजेंट है बट सोनू जो है वो डल है. ठीक है, यहाँ दोनों अपोजिट सेंटेंस हैं इसमें, क्योंकि अमन जो है वो इंटेलिजेंट है और सोनू डल है, तो इनको ज्वाइन करने के लिए हमने बट का यूज़ किया है. बट एक कंजक्शन है. ठीक है, नेक्स्ट है बिकॉज और सिंस. बिकॉज इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस ए रीज़न. बिकॉज का यूज़ होता है किसी रीज़न को एक्सप्रेस करने में. एग्जाम्पल, सिंस का यूज़ भी जो है बेटा रीज़न को एक्सप्रेस करने में ही होता है. ठीक है, सिंस और बिकॉज का यूज़ सेम रीज़न में ही होता है. ठीक है, क्योंकि सिंस का मतलब भी जो है क्योंकि है, और बिकॉज का मतलब भी क्योंकि. मतलब सिंस का जो मीन्स है वो कंजक्शन में क्योंकि की सेंस में ही होता है. जैसे सिंस ही हैड टू कैच ट्रेन ही रैन फास्ट. क्योंकि उसे ट्रेन पकड़नी थी इसलिए वह तेज़ भागा. ठीक है ना, क्योंकि उसे ट्रेन पकड़नी थी वह तेज़ भागा. ही रैन फास्ट बिकॉज ही हैड टू कैच द ट्रेन. अब यहाँ देखो मीनिंग क्या है? वह तेज़ भागा क्योंकि उसे ट्रेन पकड़नी थी. ठीक है, तो यहाँ हमने सिंस का यूज़ किया और यहाँ हमने बिकॉज का यूज़ किया, और ये दोनों ही कंजक्शन है. नेक्स्ट देखो, और इज़ यूज टू एक्सप्रेस चॉइस. चॉइस को एक्सप्रेस करने के लिए और का यूज़ होता है. जैसे यू कैन हैव ए सैंडविच और ए पिज़्ज़ा. ठीक है, तुम सैंडविच ले सकते हो या पिज़्ज़ा ले सकते हो. ठीक है,
ऑल दो का मतलब होता है हिंदी में यद्यपि, ठीक है। ऑल दो इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस कंसेशन। ऑल दो का जो यूज़ होता है वो कंसेशन को एक्सप्रेस करने में होता है। कैसे, एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। देखो, ऑल दो ही वर्कड हार्ड येट ही डिड नॉट सक्सीड। यद्यपि उसने मेहनत तो की लेकिन फिर भी वो सफल नहीं हुआ, ठीक है। when, until, till. When and until are used to join sentences with conditions of time. when और until का यूज़ होता है sentences को join करने में condition of time के साथ, ठीक है। एग्जाम्पल, I will not go, मैं नहीं जाऊंगी या मैं नहीं जाऊंगा until my mother allows me, जब तक मेरी मदर अलाउ नहीं करेगी। until का मीनिंग होता है जब, ठीक है। तो कंडीशन ऑफ टाइम के लिए when और until का जो है यूज़ होता है, और until भी एक कंजक्शन है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये कुछ कंजक्शन के एग्जांपल्स थे और उसकी डेफिनेशन थी जो मैंने आपको इस वीडियो में क्लियर की है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, और जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। ओके, थैंक यू।